अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, खुश आमदीद। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो कुदरती दौलत से माला माल है, मगर इसी दौलत ने इसे जंग, तबाही और इंतशार के दहाने पर ला खड़ा किया है। जी हाँ, बात हो रही है सूडान की, एक ऐसी सरजमीन की जो सोने के ज़खायर से लबरेज है, और यही सोना जो रब की एक नेमत होना चाहिए था, आज इस कौम के लिए अजाब और वबाल जान बन चुका है। यही सोना है जिसने सूडान के हुक्मरानों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है, और आज यही जंग, यही लालच मुल्क को खून में नहला चुकी है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हैं, माएँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रही हैं, और हर दिन हर रात उन पर क़यामत से कम नहीं गुजर रही। दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। चंद ममालिक के पास ताकत है कि वो ये जंग रोक सके, मगर सब अपने मुफाद के कैदी हैं। अगर सूडान के हुक्मरान आपस में ना संभले तो ये सरजमीन जो कभी ईमान और दौलत की अलामत थी, अब मुकम्मल तबाही की अलामत बन सकती है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूडान में सोना कहाँ मौजूद है, हर साल कितनी मिक़दार में निकाला जाता है, या ये सोना सरकारी तौर पर रेगुलेट होता है या नहीं, और सबसे बढ़कर कितनी मिक़दार गैर कानूनी तौर पर स्मगल कर दी जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये तमाम मालूमात मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी ज़राए जैसे राइटर्स, फ़िनांशियल टाइम्स और मुनतलफ़ NGOs रिपोर्ट्स की तहकीक से हासिल की गई है। ये कोई हतमी अदाद और शुमार नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मोतबर रिपोर्ट्स पर मबनी एक जामे तज्ज़िया है। ये वीडियो आपको बताएगा कि कहाँ सोना है, कितनी मिक़दार हर साल निकाली जाती है, कौन के कब्ज़े में है, और कितना सोना बाहर स्मगल होता है। सबसे बड़ा और तारीखी सनती कान अरयाब/हिसई है, जो बहर अहमर की पहाड़ियों में वाक़े है और दहाइयों से काम कर रहा है। इसके अलावा शुमाली नील के किनारे मुतअद्दिद इलीवल जोन और दादमोर के इलाके जैसे हाशुबा, माला और भी सोने के बड़े खिले माइनिंग जोन है। मुल्क भर में छोटे बड़े कम अज़ कम कई सदियों पुराने मकामात मौजूद हैं, जहां रिवायती छोटे पैमाने की माइनिंग चल रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की सालाना ऐलान शुदा पैदावार 2022 में तकरीबन 41.8 टन थी, जबकि 2024 के करीब जदीद अंदाज़ों में 60 टन तक रिपोर्ट हुई, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा छोटे पैमाने की कानकनी फ़नकारी की कानकनी से आ रहा था। यानी एक अमूमी रेंज जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मिलती है वो तकरीबन 40 से 70 टन सालाना है, मगर ये नंबर सियासी अदम इस्तेहकाम और रिपोर्टिंग के फ़र्क की वजह से बदल जाते हैं। सूडान में निकाला गया सोना मुकम्मल तौर पर कानूनी रास्ते से बाहर नहीं जाता, एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मगल होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जंग के बाद तकरीबन 70-80% पैदावार रस्मी चैनल से गुजरे बगैर मुल्क से बाहर चली जाती है। स्मगलिंग की सबसे बड़ी मंजिल मुत्तहिदा अरब अमारात UAE है। एक तहकीक के मुताबिक कुछ सोना मिस्र और दीगर हमसाया ममालिक के रास्ते भी बाहर भेजा जाता है, जहां से इसे दोबारा बैन अल-अक़वामी मार्केट में धकेला जाता है। रिपोर्टों से ये भी मालूम हुआ है कि बाज़ निजी कंपनियां जो फ़ौज या अस्करी ग्रुपों से मुंसलिक हैं, इस स्मगलिंग में हिस्सा ले रही है। ये गैर कानूनी तिजारत रियासती ख़जाने को नुकसान पहुँचा रही है और जंग को फंड कर रही है। सूडान की मौजूदा खाना जंगी में सोना मालियाती तौर पर निहायत अहम किरदार अदा करता है। दो बड़े ग्रुप सूडानी आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस सोने के ज़खायर पर काबिज हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ख़ास तौर पर दारफोर और दीगर इलाकों में छोटे पैमाने की कानकनी के ज़रिए सोना निकालता है। सूडानी आर्मी ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सियना बेस्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बाज़ फ़ौजी इलाकों को कानकनी के लिए इस्तेमाल किया है। ये दोनों गिरोह सोने से हासिल होने वाली आमदनी को हथियार खरीदने, जंगी मालियात और मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, सोने की कानकनी का असर सिर्फ दौलत और जंग पर नहीं है, ये आम लोगों और माहौल पर भी बराह रास्त पड़ता है। मजदूर सख्त हालात में काम करते हैं, कभी मुनासिब हिफाजती इक़दामात नहीं होते, कीमावल के इस्तेमाल से पानी आलूदा हो जाता है और ज़मीन जहरीली हो सकती है, जिससे करीबी आबादियों को सेहत के ख़तरात लाहिक हैं। मज़ीद ये कि कानूनी और गैर कानूनी तिजारत के दरमियान खला ने रियासती ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। जब ज़्यादातर सोना गैर सरकारी रास्तों से चला जाए तो मुल्की मईशत को वो फ़ायदा नहीं पहुँचता जो इसे होना चाहिए था। लेकिन ये कहानी मुकम्मल मायूसी की नहीं। अगर हालात बेहतर हो तो सोना सूडान के लिए नेमत भी साबित हो सकता है। कुछ सिफारिशात और इम्कान ये हैं: पाबंदियाँ और शफाफियत।
हुकूमत बैन अल-अक़वामी इदारे सख्त निगरानी और शफाफ एक्सपोर्ट निज़ाम कायम करे ताकि स्मगल कम हो। आयदाद कान कने ज़्यादा महफूज और माहौल दोस्त निकासी तरीके अपनाए जाए और केमिकल के इस्तेमाल को महदूद किया जाए। आमदनी का फ़ायदा आवाम को पहुँचे। सोने की आमदनी को जंगी फंडिंग की बजाय तरक्की और अवामी भलाई की तरफ इस्तेमाल किया जाए। तालीमी, सेहत और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी की जाए। अरब और बैन अल-अक़वामी पार्टनरशिप। बैन अल-अक़वामी कफ़ालत और शराकत दारी के ज़रिए सलामती और माशी इस्तेहकाम मुमकिन बनाया जाए। नाज़रीन किराम, सूडान के सोने ने दुनिया की नज़रें तो अपनी तरफ खींच ली हैं, लेकिन सूडानी अवाम अब भी भूख, बेघरी और जंग का शिकार है। अगर इस दौलत को ईमानदारी से संभाला जाए और जंग की बजाय तरक्की पर खर्च किया जाए तो यही सोना सूडान के लिए तबाही नहीं, खुशहाली की बुनियाद बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आए नाज़रीन किराम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियोज़ बनाने में मदद देता है।